हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नज़र। और जैसे कि कल हमने फर्स्ट पोएम की थोड़ी समरी को डिस्कस किया था, मेन पॉइंट्स को, और आज हम इसको पढ़ते हैं। आइए। एजिंग इज़ आ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग का मतलब होता है उम्र का बढ़ना या बूढ़े होना, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट, क्या आप कभी सोच चुके हैं, क्या कभी आपने सोचा है, व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स, कि हमारे जो बड़े माता पिता यानी बूढ़े माता पिता एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हमसे क्या उम्मीद करते हैं। इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में, पीपल बिकम वीक, लोग कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर बन जाते हैं। दे आर नाउ एबल टू लिव रेस्ट्रिक्टेड लाइफ, अब वो योग्य होते हैं प्रतिबंधित जीवन जीने के लिए, यानी कि उनमें बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर सकते, तो बहुत ही अनुशासित जीवन उन्हें जीना पड़ता है। दे फील लोनली, वो अकेला महसूस करते हैं। दे वॉन्ट, वो चाहते हैं, दैट वी शुड गिव देम कंपनी, कि हमें उनका साथ देना चाहिए। वी शुड टॉक टू देम, हमें उनसे बात करनी चाहिए। वी शुड स्पेयर सम टाइम टू सिट विद देम टू कंपनी, हमें कुछ समय उनके साथ बिताना चाहिए। स्पेयर का मतलब बिताना चाहिए, हमें कुछ समय बचाना चाहिए, बिताना चाहिए उनके साथ बैठने के लिए, कंपनी देने के लिए। वी शुड टॉक टू देम, हमें उनसे बात करनी चाहिए। टू कंपनी दैम, उनका साथ देने के लिए। एंड ऑलवेज लुक आफ्टर देयर डे टू डे नीड, और उनकी जो रोज़ाना की जो ज़रूरतें हैं उनका ध्यान देना हमें चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, गाड़ी चलाते हुए अपने माता पिता के घर से, टू कोचीन, कोचीन के लिए। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह, यानी पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए कोचीन के लिए। आई सो माई मदर, आई कौन है यहाँ पर, कमला दास है जो पोइटेस है। मैंने अपनी माता जी को देखा, बिसाइड मी, अपने पास, यानी कार में वो जा रही थी और उनकी जो माता जी थी वो भी उनके साथ थी। डोज, यानी वो ऊँघ रही थी। ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन, उनका जो चेहरा था वो राख जैसा था। लाइक दैट, यानी राख की तरह था। ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, तो डेड बॉडी की तरह उनकी जो मम्मी जी का जो चेहरा था, और वो कैसे होती है, एशन, राख जैसी। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और दर्द के साथ महसूस किया, क्या, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और वह इतनी ही बूढ़ी थी जितनी वो दिखती थी। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि एज ज़्यादा नहीं होती है लेकिन वो दिखने में बूढ़े लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर वो कहती है वह इतनी ही बूढ़ी थी जितनी वो दिखती थी। बट सून, परंतु जल्दी ही। पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को हटा दिया, भगा दिया। एंड लुक्ड, और आउट, और बाहर देखा। एट यंग ट्रीज, नए पेड़ों की तरफ, युवा पेड़ों की तरफ। स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो छोटे बच्चे थे, खुश बच्चे, मैरी देखिए MERRY है, जो खुश बच्चे थे वो स्पिलिंग, उसका मतलब होता है तेज़ी से बाहर निकलना, वो बाहर निकल रहे थे अपने घरों से। और यहाँ पर जो पेड़ों का दौड़ना है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है, मानवीकरण अलंकार यहाँ पर है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है कि जब आप किसी निर्जीव वस्तुओं को, यानी कि जानवर को या मनुष्य को छोड़कर किसी और चीज़ से कोई आप ऐसा काम करवाते हैं जो मनुष्य करते हैं, मनुष्य की जो एक्टिविटी होती है, तो पर्सोनिफिकेशन का यूज़ होता है। जैसे पेड़ों का दौड़ना, तो पेड़ तो नहीं दौड़ सकते, ये तो मनुष्य या जानवरों का काम है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ है। और जो ये हमारे जो फिगरेटिव स्पीच है, जो पोएटिक डिवाइसेज है, इनको हम बेटा डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल हम पोएम पढ़ते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद। स्टैंडिंग आ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने एट हर को, यानी उस अपनी माता जी को दोबारा देखा। वैन का मतलब होता है पीला या कमज़ोर, और पेल का मतलब भी पीला या कमज़ोर। तो जब दो वर्ड जिनका सेम मीनिंग हो एक साथ आते हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है टोटोलॉजी। तो यहाँ पे टोटोलॉजी का प्रयोग है। एज अ लेट विंटर्स मून, और वो ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे
जो लेट विंटर होती है उसमें जो चांद होता है। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर भी जो एस का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिमिली का प्रयोग हुआ। जब एक चीज़ को दो जो चीज़ें होती हैं अलग अलग, उनमें कोई समानता बताई जाती है और समानता बताने के लिए सो, एज या लाइक का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर सिमिली होता है। तो यहाँ पर भी उनकी जो मम्मी जी का चेहरा है वो लेट विंटर मून की तरह बताया गया है, तो यहाँ पर सिमिली का प्रयोग हुआ है। जैसे जो लेट सर्दियाँ होती है उसमें जो चांद होता है, तो ऐसा क्यों बताया गया है कि जो बाद वाली जो सर्दियाँ होती है उसमें जो धुंध ज़्यादा होती है और जो चांद है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, धुंधला होता है, ऑब्स्क्योर होता है, हैज़ी होता है और वो अपनी चमक खो चुका होता है। इसी प्रकार से जो अब उनकी मम्मी जी का जो चेहरा है वो बुढ़ापे की तरफ है, डिके है, उम्र है उनकी बढ़ गई है, एक तरह से अपनी मृत्यु के करीब है, तो उनमें जो एनर्जी है या जो उनके चेहरे की चमक है वो जा चुकी है। एज आ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट, और महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, परिचित पुराना परिचित दर्द मैंने महसूस किया। क्या डर था कि जो माई चाइल्ड्स हुड फियर, मेरे बचपन का डर ये था कि जो मम्मी है वो छोड़ के चली जाएगी और वो अब ये सोच रही है कि पता नहीं मैं दोबारा मम्मी जी से मिल पाऊंगी या नहीं, ये उनके मन में था। बट ऑल आई सैड वॉज, परंतु जो कुछ मैंने कहा, यानी कुल मिलाकर मैंने जो कहा वो क्या था, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगी, दोबारा देखूंगी। एंड अम्मा, ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो कुछ भी मैंने किया वो क्या किया कि मैं मुस्कुराई मुस्कुराई मुस्कुराई, बार बार मुस्कुराई, यानी कि कहीं ना कहीं जो अपना जो पेन है वो उसको छुपा रही थी और वो अपनी मम्मी जी को अपना जो दुख या दर्द वो नहीं बताना चाहती थी, तो इसलिए वो सिर्फ मुस्कुराती रही। और यहाँ पर भी अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्माइल है वो बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम इनके कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करते हैं तो एलिट्रेशन बनता है, जिसे कॉनोसेंस कहा जाता है, और अगर वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पर रिपीटिशन भी हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि स्माइल है एंड स्माइल है, इसको अगर हम पूरे को पढ़ते हैं तो ये एलिट्रेशन है, एक ही साउंड बार बार आ रहा है, और क्योंकि वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो रिपीटेशन भी है। ठीक है, तो इस पोएम को आप पढ़ें और कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताएं। इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।